आज टीवी में, मीडिया में, न्यूज में एक ही बात बार बार चल रही है कि भैया गवर्नमेंट ने एयर इंडिया टाटा को बेच दिया। लेकिन सवाल है आखिर क्यों बेच दिया। पहली बात तो गवर्नमेंट ने लिया ही क्यों था, और जब लिया तो वापस आखिर क्यों बेच दिया। आखिर ये कंपनी किसने बनाई थी, कैसे बनाई, ये गवर्नमेंट के पास कैसे आई, ये क्या कभी मुनाफे में भी थी, और अगर मुनाफे में थी तो फिर घाटे में क्यों आई, और घाटे में अगर आई और घाटे में बेच दी तो टाटा ने घाटे वाली क्यों ली, और टाटा अब ऐसा क्या करेगा कि इसको घाटे से मुनाफे में लेके आएगा। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप जवाब कहीं तलाश रहे हैं तो आप सही जगह आ गए मेरे भाई लोग। आज अपन डिटेल में बात करेंगे टाटा की शुरुआत से लेके आज तक की कहानी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एयर इंडिया की हिस्ट्री क्या है। तो देश की जो पहली एयरलाइन सेवा चालू की थी 1929 में जेआरडी टाटा ने चालू की थी, जो देश के पहले पायलट थे। यानी आजादी से भी 18 साल पहले जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, उस समय जेआरडी टाटा ने अपने दोस्त नेविल विंसेंट, जो कि ब्रिटिश एयरफोर्स में उस समय फाइटर पायलट थे, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी 1929 में। ये जो पहला एयरक्राफ्ट था जो चिट्ठियां लेके जाता था, ये 20,000 रुपए में इन्होंने खरीदा था। इसमें सिर्फ एक पैसेंजर सीट थी। अगर आपको इसमें बैठ के जाना है तो 50 रुपए किराया लगता था। इस पहले साल में इन्होंने 14 पैसेंजर इधर उधर कैरी किए और सैकड़ों हजारों चिट्ठियां पहुंचाई। तो पहले साल में इनका जो टोटल प्रॉफिट था वो 10,000 रुपए था। इंडिया में जो पहली एयरलाइन इंटरनेशनल चालू हुई थी, जो मुंबई से लंदन गई थी, वो भी टाटा ने लॉन्च की थी 1948 में। अब जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया है वह 1953 में, कि जब जब भारत आजाद हुआ था, भारत 47 में आजाद हुआ। अब सरकार डिसाइड करी थी अब क्या करे, तो सरकार ने डिसाइड किया जो सारी ऐसी चीजें हैं इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया ये टाटा एयरलाइन आपकी प्राइवेट संपत्ति नहीं, अब ये देश की संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति। तो इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। टोटल 2.5 करोड़ का पेमेंट दिया गया उनको और ये एयरलाइंस इन्होंने खरीद ली। अब ये गवर्नमेंट की हो गई। जब ये टाटा एयरलाइन ली तो इसके 2 टुकड़े किए गए। इंडियन एयरलाइंस, उसको कहा कि भैया आप इंडिया के अंदर, एक एयर इंडिया जो इंडिया के बाहर वो ऑपरेट कर रही है, 2 कंपनी बनाई। और जेआरडी टाटा को बोला यार आपसे ही हमने एयरलाइन ली, आप ही इसके चेयरमैन रहेंगे। तो एज अ चेयरमैन बोर्ड पे रखा कि भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पर बोर्ड पे उन्होंने जेआरडी टाटा को रखा। और जेआरडी टाटा ने बिना कोई फीस, बिना कोई मेहनताना यहाँ पे वर्किंग सेवा दी। फिर 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो मोरारजी देसाई ने जेआरडी टाटा को पद से हटा दिया। बोले अब जरूरत क्या, हमने ले लिया, हमारा रवाना। और धीरे धीरे करते, क्योंकि उस समय देखिए जितनी भी एयरलाइंस आप देख रहे हैं ये 1991 के बाद जब थोड़ा देश का लिबरलाइजेशन हुआ तब जाके आई है। तब तक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस इकलौती थी। इसकी आप झलक ऐसे देख सकते हैं कि 1992 का जब इनका प्रॉफिट देखा गया तो 333 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इनके पास 2000 करोड़ रुपए का रिजर्व था। बैंक इनके आगे लाइन लगाया करती थी, यार प्लीज हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दो, हमारे से सर्विस ले लो। उस समय यह हालत थी। लेकिन उसके बाद से 90s में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी चालू हुई, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आती है, भ्रष्टाचार आता है। उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके चक्कर में एयरलाइंस प्रॉफिट से नुकसान की तरफ गई। उसमें कई ऐसे मामले हैं जिन पे आज भी सीबीआई जांच बैठी हुई है। सन 2000 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा यार ये तो लॉस हो गया, इसको बेचो। उस समय भी टाटा तैयार था। टाटा ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जेवी किया और उस समय भी बोली लगाई थी। लेकिन उस समय जो एविएशन मिनिस्टर थे वो थे शरद यादव। उन्होंने कहा नहीं, वापस ये सरकार की रहेगी, हम नहीं बेचेंगे। बहुत सारा इंटरनल विरोध हुआ। फिर उसके बाद 2001 में 9/11 कांड हो गया अमेरिका में प्लेन से। तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। और ये प्रयास जो अभी 2021 में टाटा ने खरीदी, 2002 का भी प्रयास विफल हो गया। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिर एयर इंडिया में परेशानियां थी क्या। एयर इंडिया जिसकी का राहुल जी आप बात करो, 2,000 करोड़ का रिजर्व, 333 करोड़ का प्रॉफिट, ये एकदम से लॉस में आई कैसे। तो इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था एम्प्लॉय का प्रेशर। देखो बाकी सब एयरलाइंस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे अगर 1000 आदमी की जरूरत है तो 1000 रहते हैं। अगर उनको लगता है कि भैया कुछ मंदी है तो 100 आदमी हटाने हैं तो हटा देते हैं। यहाँ पे एयर इंडिया में क्या सीन है कि आपके पास अगर एक बार एम्प्लॉय आ गया, वो सरकारी नौकरी है, वो जाएगा नहीं। वो काम अच्छा करे, बुरा करे, नहीं करे, वो तो भैया रहने वाला है। तो एयर इंडिया पे एम्प्लॉय की सैलरी का बहुत ज्यादा प्रेशर था। ये पहला पॉइंट है जिससे इनके खर्चे बढ़े। दूसरी चीज, एयर इंडिया के जितने भी हैं बहुत सारे सीनियर एम्प्लॉय को ये ऑफर था कि आप जब भी फ्लाइट से इधर उधर जाएंगे तो फ्री सेवा है।
तो अब एयर इंडिया में हजारों आदमी, उसमें हजारों आदमी फ्री ट्रेवल कर रहे हैं, कोई टिकट का पैसा नहीं लग रहा, बोले हम तो एम्प्लॉय हैं, तो वो भी एयरलाइन पे एडिशनल प्रेशर आ रहा है। एयर इंडिया ने कई ऐसे प्लेन खरीदे, क्योंकि देखो इसकी एयर इंडिया में जितनी भी प्लेन की खरीद या कोई भी खरीद होती है वो सब सरकारी खरीद होती है, और हर सरकारी खरीद में किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है, आरोप तो लगते ही रहते हैं। तो एयर इंडिया ने उस समय जितने भी एरोप्लेन खरीदे, उस समय एक इन्होंने डील की थी $11 बिलियन में, जब इन्होंने 111 प्लेन खरीदे थे। उस पर भी आज भी सीबीआई जांच बैठी हुई है, उसका रिजल्ट अब आने को है। तो एक ये रीजन था कि जो प्लेन बाकी कंपटीशन खरीदता था उससे काफी महंगी रेट पे एयर इंडिया ने प्लेन खरीदे। चौथा पॉइंट, जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है, तो जितने भी कॉम्पिटिटर जिस रेट पे मेंटेनेंस करा रहे थे, ये उससे काफी ज्यादा रेट पे मेंटेनेंस करवा रहा था। प्लस अगर आप देखेंगे तो वहां पे इनके जो इंजन की ओवरहोलिंग, लास्ट एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 साल से इंजन की ओवरहोलिंग का ही काम नहीं हुआ है। बाकी बाकी अगर देखेंगे आप कंपटीशन में, तो वो रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं ताकि इंजन की क्षमता बनी रहे। कैबिन क्रू के डिजाइन बाकी लोग नए नए बनाते रहते हैं, यहाँ तो सरकारी मैटर है, जो चल रहा था वो आज चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। तो काफी चीजें पुरानी हो चुकी है जिनमें बदलाव किया ही नहीं गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया 2000 के बाद तो कंपटीशन भी आ गया। पहले तो मैदान में अकेले ही थे, जो अच्छा बुरा जो सब था इन्हीं का था। अब तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एयर इंडिया की तरफ लोग जाना कम प्रेफर करते हैं। तो कंपटीशन ने, हाई फ्यूल प्राइसेस ने और इस तरह की इनएफिशिएंसी और ब्यूरोक्रेसी ने इसको इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी को लॉस में ला दिया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई टाटा ने इसको क्यों लिया और टाटा इसका करेगा क्या भाई साहब। तो पहली बात, टाटा के लेने का प्योरली जो आपको हमको सबको दिखता है कि एक इमोशनल रीजन है कि हमारी फैमिली विरासत है, हमारे पास वापस आ रही है, तो इमोशनल रीजन से इसको लिया गया है। अभी टाटा ऑलरेडी 2 एयरलाइन रन करते हैं, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा। टाटा ऑलरेडी पार्टनरशिप में रन करते हैं। तो ये एयर इंडिया की जो इन्होंने डील की है, 18,000 करोड़ में इन्होंने सौदा किया है, तो इसमें 12-13,000 करोड़ का एक कर्जा उतारेंगे, बाकी इसको कैश पे करेंगे। तो इनकी जो ऑलरेडी कंपनी चल रही है एयर विस्तारा और एशिया इंडिया, उसमें एयर इंडिया को मर्ज करने की इनकी प्लानिंग है। जब ये इनको मर्ज कर लेंगे तो इनके पास टोटल 227 प्लेन हो जाएंगे सारे मिला के, और टोटल मार्केट शेयर का 25% इनके हाथ में कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे जो इनका कंपटीशन है इंडिगो, वो उनसे कहीं ज्यादा है, उसके पास मार्केट शेयर भी 57% है, उसके पास प्लेन भी 257 है। सो एयर इंडिया से कैसे आगे निकल गया, उस पर भी एक बहुत डिटेल केस स्टडी लगभग 2 घंटे की मैंने कर रखी है। तो नीचे दिए गए लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके आप उस केस स्टडी को देख सकते हैं कि इंडिगो ने कैसे मार्केट में बादशाहत हासिल की। और टाटा का जो पार्टनर है सिंगापुर एयरलाइंस, वो वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस है पूरे वर्ल्ड में एफिशिएंसी से रन करने के लिए। तो जैसे ये सारी चीजों का मर्जर होता है, सिंगापुर एयरलाइंस अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए ये एनुअल मेंटेनेंस की कॉस्ट कम लेके आएंगे, प्लेन की कॉस्ट कम लाएंगे, उसके डिजाइन को चेंज करेंगे, एम्प्लॉय का भार थोड़ा सा ये हल्का करेंगे, कंपटीशन में नई चीजें लेके आएंगे। तो अभी बहुत सारा इंटरेस्टिंग गेम एयर स्पेस में होने वाला है। तो आपको मेरे को इसको देखते जाना है, और मैं एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस की स्टडी करता रहता हूं, तो आपके सामने बहुत सारी नई नई चीजें इसको लेके आऊंगा। एक बड़ी चीज मैं आपको और कहना चाहता था कि टाटा के जितने भी एक्विजिशन है, टाटा टी ने चाहे टेटली खरीदा हो, चाहे टाटा स्टील ने कोरस खरीदा हो, या टाटा ने अभी जगुआर खरीदा हो, टाटा ने बहुत सारे एक्विजिशन किए, पर इनका जो रिजल्ट है ना वो 50-50 रहा है। कोई एक्विजिशन बहुत अच्छा गया, कोई एक्विजिशन बहुत खराब गया, कोई एक्विजिशन अभी भी गले में पड़ा हुआ है। तो टाटा, इसका एयर इंडिया का क्या होगा वो तो समय बताएगा। मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, अगर आपके 20 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस पे एक्सक्लूसिव वीडियो बना दूंगा कि टाटा ने अब तक कौन कौन से एक्विजिशन किए हैं, कौन कौन सी कंपनी को खरीदा है और उसका रिजल्ट क्या क्या रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। ये वीडियो अगर आपको यूनिक लगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको लर्निंग मिली बाकी सब वीडियो से अलग, तो प्लीज एक बार इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि गूगल को पता पड़ जाए कि भैया ये एक वीडियो, एक बंदा है जो ठीक ठाक वीडियो बना लेता है। तो आपको अगर पसंद आया तो ये चीज सबको पसंद आनी चाहिए, तो आपको इसको लाइक करने, कमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है।